ये शंकराचार्य जी की आप बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं शंकराचार्य का अपमान करा जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री पद पर होकर के धर्म के प्रधानमंत्रियों का अपमान करता हो। अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं और है, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। सांसद का, एक चुने हुए सांसद का भाजपा के ये बयान आया था कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, इसलिए सूझबूझ से अपना वोट डालेगा। हमारी ईडी सीबीआई है, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, और जो आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट लोग हैं, आवाज उठाने वाले लीडरशिप है, उसको जेल में डाल रहे हैं, मुकदमे का। पापा बार रुक गई है, मणिपुर का दंगा रुका नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी पापा वार रुक गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अभिनय करने वाले महिलाओं को भी। हाँ, तो वही चल रहा है ना कि पापा वार रुक गई है, लेकिन रुकी नहीं है। मणिपुर की वार नहीं रुकी, लद्दाख में वहाँ की नहीं रुकी, आपको चाइना की वार नहीं रुक रही। चाइना जगह घेर रहा है आपकी भारत की। जितने भी ये महिला विरोधी लोग हैं सारे जेल में जाने चाहिए, जितने किसान विरोधी लोग हैं सब जेल में जाने चाहिए। भाजपा से परेशान है, ये वही भाजपा सरकार है जिसने दलितों के ऊपर पेशाब किया था मध्य प्रदेश में। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दलितों को घसीटा गया था। अरुण हाथरस की, औरैया की, मनीषा बाल्मीकि, इनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। हम जैसे लोग लड़ रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम आवाज उठाते हैं। 24 का जो लोकसभा है ये बहुत अहम है लोकतंत्र को बचाने के लिए। युवाओं जिन जो आत्महत्या की हैं, युवाओं की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। ये लोकसभा सिर्फ लोकसभा नहीं है, ये देश के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। इस देश में जो तानाशाह चल रहा है, संविधान को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। कह रहे हैं कि 400 पार प्रधानमंत्री। देखिए 400 पार के लिए तो उन्हें पाकिस्तान में जाके लड़ना होगा, है ना, क्योंकि 400 पार का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान में ही पूरा हो सकता है। ऐसे के देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? आप सारा सेट करके बैठे हैं कि आपको 400 पार मिलेगा, तो इसका मतलब आपने पहले से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, तभी ना आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। जब आपके प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है लोकसभा में से, गाँव में उनको पैर नहीं रखने दिया जा रहा है। आप कितनी वीडियो उठा लीजिए, चाहे वो गाजियाबाद लोकसभा की उठा लीजिए या गौतम बुद्ध नगर की उठा लीजिए, बुलंदशहर की उठा लीजिए, या फिर आप बागपत की उठा लीजिए, कोई सी भी लोकसभा का आप उठा करके देख लीजिए, आपके प्रत्याशी को कोई घुसने तक नहीं दे रहा और आप कहते हैं कि 400 पार है। तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान में करके लड़िए, तो शायद तब आपको 400 पार मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है वो एक जिस तरीके से घुसखोरी जमाखोरी है उसको वो नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड। अच्छा, मतलब आप जब करते हैं तो आप ये झूठ को, इनका जुमला जो झूठ का जो जुमला है, झूठ को इतनी अच्छे तरीके से परोस रहे हैं कि जैसे लोग मूर्ख हैं। देश की जनता सब समझ गई इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला है, सारा का सारा जब इन्होंने नोटबंदी किया था तो सारा पैसा जियो का एक नंबर में करा लिया और उसको नाम दे दिया जियो फ्री। जियो फ्री आज जो हालत है देश में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मामले को उठा लीजिए, या फिर आप नोटबंदी के मामले को उठा लीजिए, या फिर जितने भी इनके जो हमारे देश को संस्थाओं को चंदा मिलता था, पीएम केयर फंड मिलता था, उसको छुपाने का काम किया गया है जनता से। उसको ये संस्था में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो भाई? देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा, आप दिखाइए देश को। देश देखना चाहता है। वो तो कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं, 11 दिन उपवास रखे हैं। देखिए वो राम भक्त 2014 के बाद वाले हैं, ठीक है। हम अपने पुरखों से, जब से हमने जन्म लिया, हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्गों ने जन्म लिया, हम तब से राम भक्त हैं। जो राम भक्त है वो सर्टिफिकेट नहीं बांटता फिर रहा, जो ये गली गली ब्लॉक वाइज जो सर्टिफिकेट बांट रहे कि मैं राम भक्त हूँ। राम भक्त नहीं है। राम भक्त वो है जिसके मन में राम वास करता है, जिसके दिल में वास करता है राम, ईश्वर, परमात्मा, जो महिलाओं को सम्मान दिलाता है। इनके राज्य में महिलाएं नंगा घुमाई गई हैं, मणिपुर में इनके राज्य में युवाएं आत्महत्या की हैं अग्निवीर से प्रभावित होकर, 700 किसानों की शहादत हुई है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस देश के लिए किया, जनता के लिए किया है। राम बनना आसान नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है, राम को मानना है, मर्यादा में रहना है, और बेटी को बहन, बेटी को अपनी बेटी समझना है। पराई स्त्री पर नजर डालना बहुत दूर की बात है, उसकी परछाई से भी नहीं गुजरना है। इसलिए राम बनना आसान नहीं है। तो न्योता क्यों ठुकराया गया? देखिए, एक भाजपा का जो पूरा का पूरा उन्होंने वहाँ पर, देखिए, ठुकराया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि हम इनके बुलाए से क्यों जाएंगे। उनके कहने की क्या है, वो तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। आज 10 साल हो गए, 14 करोड़ 20 करोड़ रोजगार हो रहे हैं, 10वां साल का आपका चल रहा है। वो कहते 15 लाख खाते में आएंगे। वो कहते बेटी बचाओ बेटी पटाओ। क्या मतलब है फिर इसका? वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आजकल परमात्मा एक उनकी बुद्धि में संतुलन रखें, आजकल वो कुछ से कुछ बोलते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जो व्यक्ति बेटियों के लिए इस तरीके की बात करता हो, जो व्यक्ति मणिपुर में जाकर के बेटियों के आंसू ना पूछता हो, आप उस व्यक्ति से कैसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं? बनारस से क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 10 लाख वोट से। देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, अजय राय जी भारी मात्रा में जीत करके आएंगे और उनको हराएंगे वहां से। अभी मंच पर आए हुए थे। हाँ, बिल्कुल आए हुए थे। गठबंधन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कह दिया नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट ने 10 लाख वोट से जीत रहे प्रधानमंत्री। देखिए, अब आप ऐसे कैसे कह सकते हो जब जनता नहीं कह रही है? इसका मतलब आप कुछ ना कुछ घोटाले कर रहे हो, जैसे आपने चंडीगढ़ के मेयर में किया था। गठबंधन के प्रत्याशी को आपने हराने का काम किया, सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने वहां पर इंसाफ किया और फिर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। सबसे बड़ा घोटाला
अगर आप ईवीएम के मामले में, वोट के मामले में आप देखेंगे तो वही चंडीगढ़ वाला मामला गिर रहा है। बहुत ज़्यादा। आप नहीं देख रहे? देखिए अभी यहाँ लोकसभा गाजियाबाद में रोड शो था, 5-7 हज़ार आदमी था। देश के प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि ऐसे व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं जो कैबिनेट यूपी में मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, और उसने कोरोना काल में अपने फोन अपने घर के दरवाजे सब बंद कर लिए। 400 सीट जो है ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और 400 सीट लाने के लिए इनको पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जाकर के चुनाव लड़ना होगा। गाजियाबाद गढ़ माना जा रहा है। बिल्कुल, गाजियाबाद से हमारी जो प्रत्याशी है गठबंधन की, डॉली शर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देखिए हमारा गढ़ है, वो बीजेपी का नहीं है, वो हमारा गढ़ है। हमारी प्रत्याशी को देख लीजिए आप, 2019 का लोकसभा चुनाव जब हारी थी और आज 24 का लोकसभा चुनाव है, जब से जनता के बीच में है। और जो व्यक्ति भाजपा से यहाँ चुनाव लड़ रहा है वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी उसने कोरोना काल में कोई काम नहीं किया। बिल्कुल जाएंगे अजय राय जी के, जी बिल्कुल जाएंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, अजय राय जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भारी मात्रा में उनको वहाँ से जिताने का काम जनता करेगी। मोदी जी ने घोषणा पत्र अभी जारी किया, उसके बाद एक इंटरव्यू भी दिया है। इंटरव्यू के बारे में क्या करेंगे? वो कह रहे हैं इंटरव्यू वो रवीश कुमार जी को क्यों नहीं देते, वो प्रभात जी को क्यों नहीं देते, वो लोकतंत्र टीवी को क्यों नहीं देते इंटरव्यू? वो ऐसे लोगों को स्क्रिप्ट करके कि आम आप खाते हैं कि चूसते हैं, ऐसे लोगों को इंटरव्यू देना वो पसंद करते हैं। जो उनसे सत्ता के बारे में सवाल करता, जो उनके कार्यकाल के बारे में सवाल करता, वो उनसे सवाल नहीं करते हैं। क्यों डरते हैं आप मीडिया से? वो तो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग भी खड़ा कर रहा है कांग्रेस आजकल देखिए कुमार को उतारने के। देखिए कन्हैया कुमार चुने हुए जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं, उसी जेएनयू के जिस जेएनयू में आज एबीवीपी का अध्यक्ष है। तो आप कैसे, इसका मतलब आपका जो एबीवीपी का भी अध्यक्ष बना है तो वो भी टुकड़े टुकड़े कहेंगे, जो जेएनयू में पढ़ता है वो सब टुकड़े टुकड़े कहेंगे। अरे आपकी निर्मला सीतारमण जो मंत्री हैं वो वहाँ से पढ़ी, देश के बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़े, आपकी कैबिनेट के 7 मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं वो वहाँ से पढ़े। जेएनयू के लोग जो है टुकड़े टुकड़े गैंग होता है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग होता है तो इसका मतलब आपकी निर्मला सीतारमण भी टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। मुगलिया सोच बता रहे हैं जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है। देखिए हमारा मुगलों से क्या लेना देना, हम अपने देश की बात करेंगे, हम अपने देश की बात करेंगे। क्या युवाओं के लिए नया मांगला मुंगलिया है? क्या देश की बेटियों के लिए आवाज़ उठाना जो है मुगलिया लगता है आपको? क्या इस देश में किसान मर रहा है उनकी आवाज़ उठाना आपको मुगलिया लगता है? क्या किसानों का कर्जा माफ़ करना मुगलिया लग रहा है? क्या महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की जो सालाना बात कही है वो आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। सबके लिए बराबर है, मैं बिल्कुल साफ बिल्कुल बोलती हूँ, सबके लिए बराबर। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, देखिए एक तरफ हम कहते हैं कि समानता का अधिकार चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज से है, कोई भी बरादरी से है। एक तरफ जब हम समानता की बात करते हो तो हम समानता की बात करेंगे, सबके लिए बराबर है। इस देश में उतना ही जीना आपके लिए बराबर है, उतना ही हमारे लिए बराबर है। देखिए ये चीज़ जो है वो चेक करते हैं वो, क्योंकि वो चंडीगढ़ का माहौल पैदा करते हैं, जैसे चिटिंग करके जिताने और हराने का काम किया था। हम ये चीज़ तय नहीं करते सीट कितनी आ रही, हम ये चीज़ तय करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही 24 में। देखिए सर्वे तो चंडीगढ़ का बताइए क्या था, सर्वे तो आप तेलंगाना का बताइए क्या था, सर्वे तो आप जो है हिमाचल का बताइए क्या था, सर्वे तो आप कर्नाटक का बताइए क्या था। आप खुद जानते हैं, और सब जगह कांग्रेस की सरकार बनी है। पूनम जी, किसान भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम लोग जाते हैं, बहन का चुनाव है, लोकसभा प्रत्याशी हमारी गठबंधन की बहन लड़ रही है चुनाव। हम वहाँ से जैसे ही फ्री होते हैं 1-2 दिन में फिर हम आ जाएंगे। किसान आंदोलन, किसान एक ऐसा मुद्दा है जो मुझसे कभी अछूता नहीं हो सकता, इस देश का मुद्दा भी। ब्राह्मणों और हिंदुओं का क्या लग रहा है इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? देखिए सभी वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर मैं बात करूं ब्राह्मणों की, कुछ लोग बोलते थे, जी बिल्कुल मैं ब्राह्मण समाज से हूं, कुछ लोग बोलते थे कि ब्राह्मण तो भाजपा के साथ है। अब पूरा का पूरा जो ब्राह्मण है तकरीबन 90% वो हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, अपने घर में वो वापस है। कैसे कह सकते हैं आप? मैं इसलिए कह सकती हूँ, शंकराचार्य से हुई है जो आप इस तरह की। देखिए आप मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य जी की आप बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं शंकराचार्य का अपमान करा जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री पद पर होकर के धर्म के प्रधानमंत्रियों का अपमान करता हो, और इस चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य जी साफ बोलते हैं कि हमें किसी प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं, वो धर्म के लिए कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। भाई हमने पर्सनली कॉल किया है, हमने पर्सनली कॉल करके बोला कि हम अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं, और है सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, साथ है। कि ब्राह्मण जो है देखिए बीजेपी से नाराज है, जो संत है वो कभी किसी धर्म जात बिरादरी के लिए वोट नहीं मांगता या किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, यही संत की पहचान है। ब्राह्मण सब जो है हमारे साथ है, और वो आप देख भी रहे हैं, चाहे वो आपको जो है लोकसभा गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए, बागपत देख लीजिए, या फिर आप गाजियाबाद देख लीजिए, बुलंदशहर देख लीजिए, 85-90% ब्राह्मण
हमारे साथ। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद ब्राह्मण और हिंदू जो है वो कटे हैं इंडिया अलायंस। देखिए, ये लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए सत्ताधारी पार्टी का जो आईटी सेल है वो सब चीज़ें चलाता है। इस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आप ध्यान दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। कांग्रेस के साथ एससी भी आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अभी जो है इतना ज़्यादा खुद ही देखिए, कोई तो होता कि मतलब से खुद जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएं। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा समझदारी से समझते हुए कि हम अपना वोट खराब नहीं करेंगे। भाजपा से परेशान है, ये वही भाजपा सरकार है जिसने दलितों के ऊपर पेशाब किया था मध्य प्रदेश में। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दलितों को घसीटा गया था। अरुण वाल्मीकि, उनकी लड़ाई जाकर के प्रियंका गांधी जी ने लड़ी थी। हाथरस की, औरैया की, मनीषा वाल्मीकि, इनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। हम जैसे लोग लड़ रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम आवाज उठाते हैं। और आप एक भी ऐसे व्यक्ति को बता दीजिए इनमें से अगर आवाज उठाता है तो बिल्कुल। देखिए ये वो लोग देखेंगे कि हम उनकी बेटियों के साथ खड़े रहे हैं, अपनी बहन बेटी समझ करके, देश की बेटी समझ करके, तो वो हमारे साथ क्यों नहीं, हम भी उन्हीं की बेटी हैं। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं आखिरी चुनाव। देखिए, हमारे अध्यक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सांसद का, एक चुने हुए सांसद का भाजपा के ये बयान आया था कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे, इसलिए सूझबूझ से अपना वोट डालेगा। आपको लग रहा है ऐसा है कि आखिरी देखिए बिल्कुल, जब वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और जो हमारी ईडी सीबीआई है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्थाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, और जो आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट लोग हैं, आवाज उठाने वाले लीडरशिप है, उसको जेल में डाल रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। आपकी कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो बीजेपी पे क्या शिकंजा कसेंगे? जितने भी ये महिला विरोधी लोग हैं सारे जेल में जाने चाहिए, जितने किसान विरोधी लोग हैं सब जेल में जाने चाहिए। थैंक यू। कि वार रुकवा दी, पूरा विश्व में नाम डंका बज रहा है। ओ पापा, वार रुक गई है। मणिपुर का दंगा रुका नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी पापा वार रुक गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अभिनय करने वाले महिलाओं को भी। खूब चल रहा है सोशल मीडिया। हाँ, तो वही चल रहा है ना कि पापा वार रुक गई है, लेकिन रुकी नहीं है। मणिपुर की वार नहीं रुकी, और वो बैठे हुए हैं कौन? अरे वो भाई है ना, क्या नाम है उनका, लोचंस करके कुछ बैठे हुए हैं लेह लद्दाख में, वहाँ की नहीं रुकी आपको। चाइना की वार नहीं रुक रही है, चाइना जगह घेर रहा है आपकी भारत की। क्या लग रहा है कि टीवी एक्टर्स को लॉन्च किया जा रहा है? वार रुकवा दी, पूरा विश्व में नाम डंका बज रहा है। ओ पापा, वार रुक गई है। मणिपुर का दंगा रुका नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी पापा वार रुक गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अभिनय करने वाले महिलाओं को भी। खूब चल रहा है सोशल मीडिया। हाँ, तो वही चल रहा है ना कि पापा वार रुक गई है, लेकिन रुकी नहीं है। मणिपुर की वार नहीं रुकी, और वो बैठे हुए हैं कौन? अरे वो भाई है ना, क्या नाम है उनका, लोचंस करके कुछ बैठे हुए हैं लेह लद्दाख में, वहाँ की नहीं रुकी आपको। चाइना की वार नहीं रुक रही है, चाइना जगह घेर रहा है आपकी भारत की। क्या लग रहा है कि